प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में रहीमदास के तीसरे और चौथे दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीमदास के दोहे सरलता, मधुरता, सुबोधता, रोचकता, भाव और शैली की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। हिंदी साहित्य संसार में रहीम अपने दोहे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे दोहे का शब्दार्थ देखें। टूटे अर्थात रुष्ट होना, सुजन सज्जन, 100 बार सैकड़ों बार, फिर बार बार, पोइए गूंथिए, मुक्ताहार मोतियों का हार। प्रसंग देखें। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने यह बताया है कि सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाना चाहिए। व्याख्या देखें। टूटे सुजन मनाइए अर्थात रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को मनाएं। जो टूटे 100 बार, अगर वह 100 बार भी आपसे रुष्ट हो जाता है, अगर वह 100 बार भी आपसे नाराज हो जाता है तो उसको सैकड़ों बार आपको मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए। रहीमदास जी कहते हैं कि बार बार पोइए अर्थात गूंथिए। मुक्ता हार कहें मोतियों का हार। जो मोतियों का हार टूट गया है उसको बार बार आपको गूंथना चाहिए, जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो मोती है वो अत्यंत मूल्यवान है, उसकी कीमत अत्यंत अधिक है, जिस कारण से उसे हमें बार बार गूंथना चाहिए अर्थात हम गूंथ लेते हैं। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के महत्व को हम जानते हैं, इसलिए उसको सैकड़ों बार मना लेना चाहिए। चौथे दोहे का शब्दार्थ देखें। नैन नेत्र, ढर्य गिर जाना, जिय हृदय, दुख कष्ट, गेह घर, भेद रहस्य। प्रसंग देखें। रहीमदास जी ने बताया है कि आंसू हृदय के दुख को व्यक्त कर देता है। व्याख्या देखें। रहीमन अश्रुआ नैन ढर। रहीमदास जी कहते हैं नेत्रों के आंसू ढरकने पर जिय दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को
उजागर कर देता है। यानी आँखों के आंसू के ढरक जाने पर हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। जाह निकारो गेहती, जिस प्रकार से घर से निकाल देने पर कस ना भेद कह दे, यानी घर के कोई सदस्य को बाहर निकाल देने पर जैसे वह भेद को व्यक्त कर देता है, घर के रहस्य को उजागर कर देता है, उसी प्रकार से आँखों के आंसू के निकल जाने पर व्यक्ति के हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। अर्थात व्यक्ति को अपने घर से जैसे किसी व्यक्ति को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो घर के रहस्य को व्यक्त कर देगा, उसी प्रकार से व्यक्ति को दूसरे लोगों के सामने अपने आंसुओं को नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि वे दुख को प्रकट कर देते हैं। काव्य सौंदर्य देखें। दोहा छंद है, इसमें ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। उपदेशात्मक शैली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार है, अविधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। धन्यवाद।